हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल श्वेता ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 के चैप्टर 7 का अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर जानेंगे। यानी आज के इस वीडियो में जो चैप्टर 7 का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है वह सब हम जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर का एक सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को टच करके ऑल सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उस चैप्टर का नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। और इस चैप्टर से हमारा पहला प्रश्न है, वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पुनर्वनरोपण, ऑप्शन बी है वनोन्मूलन, ऑप्शन सी है वन्य प्राणी अभयारण्य और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वनों को समाप्त करने को वनोन्मूलन कहते हैं। वनोन्मूलन का अर्थ ही है वनों के क्षेत्रों में पेड़ों को जलाना, काटना या नष्ट करना। तो वनों को समाप्त करने को वनोन्मूलन कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वनोन्मूलन से वायुमंडल में किसका स्तर बढ़ता है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन बी ऑक्सीजन का, ऑप्शन सी प्रदूषण का और ऑप्शन डी है ताप का। तो वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वनोन्मूलन का कारण है? ऑप्शन ए भवन निर्माण, ऑप्शन बी सड़क निर्माण, ऑप्शन सी कागज उद्योग और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो भवन निर्माण, सड़क निर्माण और कागज उद्योग ये तीनों वनोन्मूलन का कारण है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? ऑप्शन ए पुनःचक्रण, ऑप्शन बी मरुस्थलीकरण, ऑप्शन सी जंतु संरक्षण और ऑप्शन डी है पुनर्वनरोपण। तो वनोन्मूलन का स्थायी हल पुनर्वनरोपण है। पुनर्वनरोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वह विलुप्त हो सकते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए में है वन्य प्राणी, ऑप्शन बी में है पालतू जंतु, ऑप्शन सी संकटापन्न जंतु और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वह विलुप्त हो सकते हैं, ऐसे जंतु संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा है? ऑप्शन ए है नीलगिरी, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी मेघालय और ऑप्शन डी है सतपुड़ा। तो भारत का प्रथम
आरक्षित वन सतपुड़ा है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वनोन्मूलन का परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए प्रदूषण में वृद्धि, ऑप्शन बी प्राकृतिक असंतुलन, ऑप्शन सी वर्षा में वृद्धि और ऑप्शन डी है भूमि की उर्वरता में कमी। तो वनोन्मूलन से प्रदूषण में वृद्धि, प्राकृतिक असंतुलन और भूमि की उर्वरता में कमी होती है, लेकिन वनोन्मूलन से वर्षा में वृद्धि नहीं होती है, बल्कि वर्षा में कमी होती है। इसलिए वर्षा में वृद्धि वनोन्मूलन का परिणाम नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीवन पाया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है स्थलमंडल, ऑप्शन बी जीवमंडल, ऑप्शन सी जलमंडल और ऑप्शन डी में है वायुमंडल। तो पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीवन पाया जाता है वह जीवमंडल कहलाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जीवमंडल। अगला प्रश्न है, बाघ परियोजना का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए है बाघों को चिड़ियाघर में रखना, ऑप्शन बी है बाघों का संरक्षण, ऑप्शन सी बाघ मुक्त जंगल और ऑप्शन डी है बाघों का शिकार। तो बाघ परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना है, यानी बाघों का संरक्षण करना है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बाघों का संरक्षण। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से क्या होता है? ऑप्शन ए है ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी सर्दियों का मौसम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इससे मुख्य रूप से वायुमंडल में बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की समस्या भी कह सकते हैं, जो एक लेयर के रूप में कार्य करती है, गर्मी को उसमें फंसाती है और ग्रह को गर्म करती है। क्योंकि हम ऊर्जा के लिए कोयले, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन जलाते हैं या चारागाह और वृक्षारोपण के लिए जंगलों को जलाते हैं। कार्बन हमारे वायुमंडल में जमा हो जाता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे किस गैस का अवशोषण करते हैं? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, वह पुस्तक जिसमें संकटापन्न जीवों का रिकॉर्ड रखा जाता है। ऑप्शन ए है ग्रीन डाटा बुक, ऑप्शन बी रेड डाटा बुक, ऑप्शन सी ब्लैक डाटा बुक और ऑप्शन डी है ब्लू डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक में संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रहता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रेड डाटा बुक। अगला प्रश्न है, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों को क्या कहा जाता है?
ऑप्शन ए है वनस्पति जात, ऑप्शन बी प्राणी जात, ऑप्शन सी प्रजाति और ऑप्शन डी है जंतु। तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों को वनस्पति जात कहा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है। तो स्टूडेंट, अपने पहले प्रश्न में जाना कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। अब इस प्रश्न में आप जानेंगे कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है वनस्पति जात, ऑप्शन बी है प्राणी जात, ऑप्शन सी प्रजाति और ऑप्शन डी है जंतु। तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं को प्राणी जात कहा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है नष्ट किए गए वनों को पुनर्स्थापित करने को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है वृक्षारोपण, ऑप्शन बी वन संरक्षण, ऑप्शन सी पुनर्वनरोपण और ऑप्शन डी है वनोन्मूलन। तो नष्ट किए गए वनों को पुनः स्थापित करने को पुनर्वनरोपण कहा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर में वृद्धि से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, इस परिघटना को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है लोकल वार्मिंग, ऑप्शन बी में है हाउस वार्मिंग, ऑप्शन सी है ग्लोबल वार्मिंग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर में वृद्धि से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, इस परिघटना को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्न में से किसके द्वारा रेड डाटा बुक प्रकाशित किया गया है। ऑप्शन ए है WWP, ऑप्शन बी IUCN, ऑप्शन सी UNO और ऑप्शन डी है VSI। तो रेड डाटा बुक का प्रकाशन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज द्वारा किया गया था। इसका जो शॉर्ट नाम होता है वह है IUCN, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी IUCN। अगला प्रश्न है जीवों का वह समूह जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए है प्रजाति, ऑप्शन बी वनस्पति जात, ऑप्शन सी प्राणी जात और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जीवों का वह समूह जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं वे प्रजाति कहलाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। तो स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके।